जब सुमंत वापस किए, अब ध्यान देना, हनुमान जी को आसन हमने लगा दिया कि बालाजी आओ अपना आसन ग्रहण करो। रामायण तुलसी कृते कथा कहे अनुसार, आओ स्वासन हमारे हृदय में विराजिए पवन कुमार। अपने अपने हृदय में हनुमान जी को वास दे दिया। अब बात करना बंद। जब कथा चालू, हनुमान जी आ गए तो बस नियम से कायदा से कथा श्रवण करे। जब राम जी चले गए, सुमंत जी सोच रहे हैं, महाराज दशरथ ने मुझसे आदेश किया था कि हे सुमंत, आप रथ लेकर के जाओ, मेरे राम को, मेरी सीता को, मेरे लक्ष्मण को 14 वर्ष की जगह 14 दिन घुमा करके वापस ले आना। राम जी चले गए और मैं देखता रहा, कुछ नहीं कर पाया। अब मैं अयोध्या को क्या मुंह लेकर के जाऊंगा। सोच रहे हैं, रथ अयोध्या की तरफ है, उन्हें पता ही नहीं है, लगाम उनके हाथ से छूट गई। नेत्र बंद करे हैं, राम की याद कर रहे हैं। उन्होंने सोचा घोड़ा चल रहे हैं, जब लगाम ढीली पड़ जाए तो घोड़े भी रुक गए और घास चरने लगे। उन्हें पता नहीं, सुमंत तो रो रहे हैं। महाराज दशरथ का जीवन तो राम के अधीन है, और जब मैं जाऊंगा दशरथ पूछेंगे तो कैसे कैसे जवाब दूंगा। राम जननी जब आवे धाई, जब मैं पहुंचूंगा तो राम की मैया दौड़ करके मेरे पास आएगी। कैसे आएगी? जैसे एक गाय अपने बछड़े के पास में दौड़ के आती है। मुझसे पूछेंगी, सुमंत जी मेरे राम जी आए, मेरी सीता बहू आई, मेरा लक्ष्मण वापस आया, तो मैं किन शब्दों में उन्हें जवाब दूंगा कि नहीं आए। पूर्वासी पूछेंगे, सबकी नजर मेरे ऊपर होगी, हे विधि ब्रह्मा मेरे ऊपर वज्र पड़े, मैं मर जाऊं तो मैं सबका सामना तो नहीं करूंगा, पर मजबूरी है मेरी, मैं मंत्री हूं तो मुझे तो इधर की उधर सुनानी पड़ेगी, जाना पड़ेगा। सोचे दिन में जाऊंगा तो हजारों लोगों सवाल मिलेंगे, पूछेंगे, क्यों न रात्रि में जाऊं, जब सब सो जाएं तब जाऊंगा। रात्रि हुई, सुमंत जी कैकई के भवन में पहुंचे तो सुना था कि दशरथ महाराज तो जिस दिन राम गए थे ना, उसी दिन कैकई का परित्याग कर दिया, महल त्याग दिया। और दशरथ ने कहा था कि अब तो जितनी सांसें हैं ना, मैं कौशल्या के यहां जीना चाहता हूं, क्योंकि मैंने उनके बेटे के साथ में कौशल्या का अपराधी हूं, उनके बेटे को वनवास दिया है, तो अब जितनी सांस है, जितना जीवन चलेगा, मैं रानी कौशल्या के महल में ही रहूंगा। खबर मिली तो कौशल्या के महल में गए, वहां सब हैं, तीनों रानियां हैं, मंत्री हैं, भीड़ लगी है रात्रि में भी। दशरथ महाराज के मुंह से बस एक ही शब्द है, मेरा राम कहां है। सुमंत ने जाकर के प्रणाम किया। कौशल्या बोली, महाराज तुम्हारे बचपन के सखा सुमंत जी तुम्हें प्रणाम करते हैं। बोले, आ गए सुमंत जी, एकदम से भड़बड़ा के खड़े हुए, कहां है मेरा राम, कहां है मेरी सीता लक्ष्मण। खुशी रहो मेरे मित्र सखा, बतलावो मेरा राम कहाँ। मैं पड़ा पड़ा चिल्लाए रहा, मेरा कृपा सिंधु भगवान कहाँ।
हे सुमंत, कहाँ है मेरे प्राण? लाए या छोड़ आए? अगर छोड़ आए होंगे तो ऊपर सूरज की गर्मी, नीचे पृथ्वी जलती होगी। वो जनक नंदिनी सुकुमारी किस तरह राह चलती होगी। अगर तुम छोड़ आए हो तो मेरी सुकुमारी सीता फूलों पे पलने वाली उस धूप में नंगे पैर कैसे चल रही होगी? बताओ मेरा राम आया कि नहीं आया? सुमंत बोले, महाराज मैं अपना, तुमने तो बता दिया, मैं अपने हृदय का कलेश, हृदय का दुख किसे बताऊं कि मैं आपके सामने जिंदा खड़ा हूं और मेरी आंखों के सामने तीनों वनवास को चले गए। मैं अपना संदेश कैसे आपको सुनाऊं? प्रथम बास तमसा कियो, जब हम गए राम लक्ष्मण को लेकर के पहला बास तमसा नदी पे किया। दूसरा निवास सुरसरी गंगा पे निखाद के यहां किया। प्रभु निखाद ने आपके राम की बड़ी सेवा की। सुबह हुई, जब तैयार होके जाने लगे मैंने उनसे रोका तो मुझसे कहा था, पिताजी से मेरा प्रणाम कहना, मेरी तरफ से चिंता न करें। लक्ष्मण ने कुछ खोटे शब्द कहे तो मुझे शपथ दे दी, तुम्हें राम की कसम है वहां जाके मत कहना। मुझे देखते देखते नाव मंगाई, नाव में बैठ करके तीनों पार हो गए। अब मैं खाली हाथ आया हूं। मन तो होता है कि रास्ते में मर जाता, पर आपकी आस मेरे ऊपर टिकी थी तो ये बिना बताए मेरे प्राण कैसे निकल जाते। जो सुना मेरा राम चला गया वन को, रो पड़े। क्या सचमुच गए वन को राम? मेरी आशा दिल में थी वो जाती रही तमाम। हे बेटा राम, तू मन में वास कर। दुनिया में परमार्थ चलता है, केवल इन महलों में दशरथ ही जलता है। अब ये दशरथ ही मरेगा। रोने लगे। लौट के आजा मेरे राम जी से छैया, लौट के आजा मेरे राम जी से छैया। तू कितकू गयो मोए छोड़ गयो, मोए धीर बना धीर बना। लौटी के आजा मेरे लखन से बेटा, आजा मेरे लखन से बेटा। के कई रानी बेच दिए बन राम हो। ओ बुरा किया तेने के कई रानी बेच दिए बन राम हो। आते दुख दीनों
मुश्किल जीनो, अति दुख दीनो मुश्किल जीनो, अति दुख दीनो मुश्किल जीनो, अब न बचेंगे मेरे प्राण हो। लौट के आजा मेरी राम जी से लाला, लौट के आजा मेरे राम जी से लाला, सिया राम। बोलना पड़ेगा जय सिया राम। दशरथ महाराज बोले कि कई तूने अच्छा नहीं किया, तूने शरीर से प्राणों को जुदा कर दिया, तो अब ये शरीर जब प्राण ही निकल गए तो मेरा अब शरीर किस काम का। हे कौशल्या मुझे क्षमा करना, मैंने तेरे पुत्र के साथ में अच्छा नहीं किया, पर अब मैं नहीं बचूंगा। कौशल्या कहती है नहीं नहीं ऐसा ना बोलो महाराज, राम लक्ष्मण ही तो गए हैं, अभी तो भरत शत्रुघ्न वो भी तो तुम्हारे पुत्र हैं, उनको खबर करके बुला लेंगे, आप अकेला महसूस ना करो। बोले नहीं नहीं मैं अब नहीं बचूंगा। कौशल्या कहती है धीरज धरिए तो पाइए पारो, नाही तो डूबे सब परिवारो, धीरज धरिए तो पाइए पारो। धीरज को धारण करो, नहीं तो हम आपके ऊपर हैं, जब आप ही धीरज तोड़ोगे तो पूरा परिवार शोक में डूब जाएगा। बोले नहीं नहीं अब मैं नहीं बच सकता। क्यों? तापस अंध श्राप सुधियाई, और कौशल्या ते कथा सुनाई। बोले मैं अब क्यों नहीं बचूंगा? क्योंकि मुझे एक श्राप लगा है। बोले श्राप लगा है? बोले कैसे श्राप लगा है? कि जब मैं जवान तरुण था ना, तो एक दिन गुरुजी ने कहा था बेटा क्षत्रिय हो, जंगल में सिंह है, बेचारे बुजुर्ग हो रहे हैं, उनकी मुक्ति नहीं हो रही, तुम्हें शिकार खेलने जाना चाहिए। तो गुरु की आज्ञा हुई तो मैं कुछ टुकड़ी फौज की लेकर के शिकार करने गया। मुझे सुबह से शाम हो गई, कोई शिकार नहीं मिली। तो क्षत्रिय का नियम होता है खाली हाथ लौट के नहीं आते। मैंने सभी फौज को भेज दिया और कहा आप जाओ, रात्रि में मैं ये हमारी सरजू नदी है, इसके किनारे वृक्ष पे बैठ जाऊंगा जंगल में, रात्रि में कोई जीव जल पीने आएगा उसे आखेट बनाऊंगा। उधर में माता पिता का परम भक्त श्रवण अंधे माता पिता की कावर को कंधों पे टांग करके तीर्थ यात्रा करने निकला। भैया श्रवण अपने माता पिता को कंधों पे बिठा के क्यों लेके चला है? ये श्रवण, इससे एक बड़ा और था जिसका नाम था नासकेत। नासकेत ने अपने माता पिता को श्राप दिया, जाओ अंधे हो जाओ, पशु की तरह कर्म करते हो। श्रवण छोटा था, श्रवण की शादी हो गई, अंधे माता पिता की श्रवण सेवा करता था, दिन भर मजदूरी करने जाता, क्योंकि परिवार भाई गरीब का ऐसे ही नहीं चलता। दिन भर मजदूरी करने जाता, शाम को आता, माता पिता से पूछता माता पिता वो भोजन पाया? बोले हाँ। उसकी जो पत्नी थी ना,
दो तरह का भोजन बनाती है, अपने लिए और अपने पति के लिए खीर बनाती है, पकवान बनाती है, और सास ससुर जो अंधे हैं ना उनके लिए मट्ठे की राबड़ी बनाती। जो मट्ठे की राबड़ी होती है, एक दिन की बात है, काम करके श्रवण आए, थाली लगाई, पूछा माता पिता को कराया भोजन? मैंने हाँ करा दिया। पत्नी अंदर गई, अपनी थाली को लेके गए, पिता माता भोजन किया? हाँ बेटा कर लिया, थोड़ा और खा लो। क्या बना है बेटा? बोले खीर बनी है। अरे बेटा खीर तो मन ने जाने कितने दिन थे ना खाई। बोले हमारे घर तो रोज बने। नाय लाला हम तो मट्ठे की राबड़ी बहू देती है। इतना क्रोध आया, थाली को फेंक दिया कि मेरे माता पिता का जो अपमान तूने किया है, आज से मैं तेरा परित्याग करता हूं, तुझे छोड़ता हूं। और माता पिता से कहा, माता पिताओं आज के बाद मैं खुद बना के खिलाऊंगा। तब तक नारद जी आए। नारद जी ने कहा, श्रवण तुम्हारे माता पिता के नेत्र दोबारा सही हो सकते हैं, पर तीर्थ जितने हैं सबके जल ले जाके लगाओगे, तीर्थ कराओगे तब। उसी दिन से काबर बनाई, एक में माताजी बिठाई, एक में पिताजी बिठाए, और कंधे पे उठा करके देश भ्रमण तीर्थ के लिए निकल गया। सब तीर्थों में जाता है, सोचता है एक दिन पूरे तीर्थ हो जाएंगे तो माता पिता की आंखों का तेज दोबारा आएगा, पर होनी कभी नहीं टलती। विधि का विधान कोई नहीं टाल सकता। और जो अपने माता पिता का भक्त है, सेवा करता है, उससे भगवान प्रसन्न रहते हैं। और दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं कि उसका बाल बांका करे। ले लो दुआएं माँ बाप की, हो सर से उतरेगी गठरी पाप की। ले लो ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरेगी गठरी बाप की। ले लो माता पिता की सेवा करना यही पुत्र का धर्म है। सेवा करना काशी और हरिद्वार अवध सब मात पिता के चरणों में। ले लो ओ ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरेगी गठरी बाप की। ले लो रामचंद्र भगवान की जय हो। वही माता पिता का वध श्रवण माता पिता को कंधों पे बिठा करके जा रहा था। शाम का वक्त होने सरजू के किनारे अयोध्या के नजदीक हो गई। जंगल में बियाबान जंगल है,
माताजी कहती हैं लाला बड़ी जोर से प्यास लग रही है। पिताजी कहते हैं बेटा लग तो मुझे भी रही है, जलपान की व्यवस्था है। बोले पिताजी ये जंगल है, थोड़ी दूर सरजू है। बोले हमें बहुत जोर से प्यास लग रही है। सो माता पिता की काबर को एक वृक्ष से ऊंचा टांग दिया कि कोई हिंसक जीव परेशान न करे। तुम ही लेकर के जैसे ही सरजू में डुबोई, वृक्ष पे बैठे थे किनारे पर दशरथ जी, जो शब्द हुआ शब्द बेदी बाण छोड़ दिया। शब्द पे ही बाण छोड़ा, सीधा जाके सीने में लगा। हाँ माता हाँ पिता कह करके श्रवण चीखने लगा। दशरथ तो घबरा गया, हे भगवान ये क्या हुआ, लगता है मुझसे धोखा हो गया, मेरा बाण आज किसी गलत जगह किसी इंसान के जाके लगा है। दौड़ते हुए आए तो देखा श्रवण अंतिम सांसें ले रहा था। उठाया हृदय से लगाया, कहने लगा हे बेटा श्रवण ये मेरे से अपराध हुआ है। मैं जाने क्या क्या सोचता था कि जब मेरा भानेज श्रवण अयोध्या में आएगा तो हाथी पे बिठा करके उसकी बिंदागी निकालूंगा, दिखाऊंगा कि सीखो श्रवण से कि माता पिता की सेवा कैसे होती। और आज मैंने ही अपने भानेज का वध कर दिया। रोने लगे। श्रवण मरते वक्त कहने लगा मामा इसमें आपका कोई कसूर नहीं है, आपकी गलती नहीं है। मुझे तो इस मृत्यु में बड़ा आनंद आ रहा है, क्योंकि मैं जिया तो अपनी माता पिता की सेवा में जिया, आज मरता हूं तो अपने माता पिता की सेवा में। दुख तो एक ही बात का है कि अंतिम माता पिता की इच्छा पूरी नहीं कर सका। मेरे माता पिता प्यासे हैं, ये काम तुम्हें करना है। आप मेरे माता पिता को जल पिला दो, बस यही मेरी इच्छा है। इतना कह करके श्रवण स्वर्ग चले गए। बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। दशरथ महाराज ने सोचा हे विधि ब्रह्मा निरपक्ष हत्या हो गई, ये पाप मुझे लग गया। दूसरी बात अंधी अंधे बेचारे इसके माता पिता तड़प रहे होंगे, मरते वक्त जल की कहा है। अगर मैं जल पिलाने जाऊंगा तो किन शब्दों में कैसे उनसे जल की कहूंगा। पर भाई अंतिम इच्छा पूरी करनी है, जल की तुम ही लेकर के दशरथ महाराज अंधे माता पिता के पास में पहुंचे और कहने लगे लो माता पिता हो जल पी लो। माता जी बोली लाला ये आवाज कैसे बदल गई आपकी, अंधे हैं बेचारे, लगता है तू हमारी सेवा से थक गया है। तूने बहुत सेवा की है, भगवान हमें तेरे जैसा पुत्र हर जन्म में मिले। बहुत सेवा करते हो तुम हमारी, अपने परिवार को त्याग दिया, नाराज हो। जो सुना दशरथ का हृदय फटने लगा। अब मैं क्या कहूं इनसे, पर मैं झूठ बोलूंगा धर्म जाएगा। अब तो जो हुआ है मुझे बताना पड़ेगा। बोले मैं श्रवण नहीं, मैं अभागा दशरथ हूं। हमारा बेटा कहाँ है? बोले मेरे हाथों से मारा गया। जो सुना सोई उसमें से कूद पड़े, काबर में से कूद पड़े, जमीन पे बिलखने लगे, रोने लगे, हमारा पुत्र मार दिया। अब जल पिलाने आए, रो पड़े दोनों। हाँ भैया ओ कैसे जिएगी राजना श्रवण से हम बिछुड़ के, कैसे जिएगी राजना श्रवण के हम बिना। उसका ही सहारा करते थे, कांधे पे गुजारा करते थे। उसकी महान वो उसकी महान भावना, महान भावना
लाना तीरथ करा के पुत्र नैनों से नैनों निहारा करते थे, कांधे पे गुजारा करते थे। अंधा बेचारे रो कर के बोले, हे दशरथ, हुई भूल तुमसे सजा हमने पाया, हुई भूल तुमसे सजा हमने पाया, हुई भूल तुमसे सजा हमने पाया, प्यास ना मिटी लेकिन बेटा कमाया। श्रवण बिना जी ना सकूंगा, दम तोड़ कर के उसी से मिलूंगा, उसी से मिलूंगा, नहीं कोई याद मन है निराश, नहीं कोई याद मन है निराश, बेटे की मौत बनी माता की प्यास, प्यास से पुकारा करते थे, प्यास से पुकारा करते थे, कांधे पे गुजारा करते थे। कैसे जिएगी राजना, जाओ चले जाओ राजन जल ना पीऊंगा, जाओ चले जाओ राजन जल ना पीऊंगा, बेटे के गम में प्यासा मरूंगा, बेटे के गम में प्यासा मरूंगा। और बोले हो बिलखती है देखो कैसी पत्नी हमारी,
लगती है कैसे देखो पत्नी हमारी। हम तो है अंधी अंधा ये है बिचारी। हम तो है अंधा अंधी ये है बिचारी। जोड़ी अंधी अंधा ना कोई धंधा। जोड़ी कोई धंधा। जीवन समर्पित नहीं कोई धंधा। जीवन समर्पित नहीं कोई धंधा। कहना नटारा करते थे कांधे पे गुजारा करते थे। दशरथ ने जब सुना तो अंधी अंधा ने दशरथ को श्राप दिया। पैकिंग खोल दो लाला, आज पैकिंग कम आए मेरे पास, पैकिंग खोल दो। क्या श्राप दिया दशरथ को? अंधी अंधा ने क्या श्राप दिया? पुत्र शोक में सुनो मर रहा हूँ। पुत्र शोक में मैं मर रहा हूँ। तुम भी मरोगे ऐसे श्राप दे रहा हूँ। तुम भी मरोगे ऐसे श्राप दे रहा है। दिया श्राप दोनों ने उस दम गए मर। दशरथ दुखी रोते रोते पहुंचे अपने घर। दशरथ ने सोचा श्राप दिया है, मेरे कोई पुत्र ही नहीं है। नहीं मेरे लाल, नहीं मेरे लाल, मिला ये मिसाल। आगे विजय कैसा होगा कमाल। बिना देखे बिन देखे मारा करते हैं। कांधे पे गुजारा करते हैं। रामचंद्र भगवान की आज हमारी दब रही है, सबकी बढ़ रही है। बोलना पड़ेगा जय सिया। आवाज नहीं आई, आवाज निकाल के बोलो जय सिया। मुंह फाड़ के बोलो जैसे अंदर के पाप निकले। कहती हैं तुलसी राके कहतई निकसत पाप पहाड़। फिर भीतर आवत नहीं देत मकान के बार। रा कहने से मुंह खुलता है, माँ कहने से बंद होता है। रा कहोगे तो अंदर के बेकार पाप निकलेंगे, और माँ कहोगे बाद में तो मुंह बंद होगा, फिर वो भीतर नहीं आएंगे। इसलिए जोर से मुंह फाड़ के बोलना, इतना भी मत फाड़ देना
कि अलवर ले जाना पड़े, मुंह कम फाड़ना ज्यादा नहीं। बोलो जय सिया। हाँ बस इतना ही। दशरथ महाराज ने कहा रानियों से, देखो मुझे अंधी अंधा का श्राप था, दोनों ने श्राप दिया कि हम पुत्र शोक में मर रहे हैं, तू भी पुत्रों के 4 पुत्र होंगे, तेरे 4 पुत्र होंगे। अंधी ने श्राप दिया, अंधा ने तो दिया पुत्र शोक में मरेगा। तेरे 4 पुत्र होंगे, ये वचन अमर होंगे, मरते समय पे एक भी तेरा पुत्र नहीं होगा, वचन अमर होंगे। घर 4 पुत्र होंगे, 4 पुत्र होंगे। अंत समय जब आएगा तो एक नहीं होगा, घर 4 पुत्र होंगे, 4 पुत्र होंगे, घर 4 पुत्र होंगे। 2 जाएंगे बन को, 2 ननिहाल में होंगे, 2 जाएंगे बन को, 2 ननिहाल में होंगे, ये वचन अमर होंगे, घर 4 पुत्र होंगे, ये वचन अमर होंगे, ये 4 पुत्र होंगे। अंधी ने कहा था तेरे 4 पुत्र होंगे, अंतिम समय लकड़ी देने वाला एक भी नहीं होगा। तो आज वही समय है। दशरथ बोले 2 पुत्र मेरे वनवास में हैं और 2 अपनी ननिहाल में हैं। आज वो श्राप पूर्ण होने जा रहा है, अब मैं नहीं बचूंगा। रानियों तुम अपना काम करो, रानियों तुम अपना काम करो, दासियों तुम अपना काम करो। रामचंद्र तुम 14 वर्षों तक वन में वास करो। दुनिया में स्वार्थ चलता, परमार्थ चलता, केवल दशरथ तो महलों में चलता है। राम राम कहे, राम कहे। कहते हैं एक बार मरते वक्त नाम निकल जाए तो मुक्ति हो जाती है। और दशरथ के मुंह से मरते वक्त कितनी बार निकला पता है? राम राम कहे, राम कहे, राम राम कहे राम। अब बताओ मरते वक्त राम 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 ही निकला और दशरथ महाराज शरीर छोड़ के चले गए। बोलिए दशरथ जी महाराज की जय हो। अब तो रानियां विलाप कर रही हैं, पूरा महल रो रहा है। जो कर्ण रुदन वशिष्ठ ने सुना, दौड़ते हुए आए, रानियों को समझाया, हे रानियों रोने से हाथ आएगा क्या, क्यों मारे हैं नारे। एक दिन वो भी जाते हैं जमीन पर उतारे। देहली तक पत्नी का नाता, पौरी तक है माता। मरघट सक सक संग संगाती पर हंस अकेला। औरों की क्या चर्चा, औरों की क्या गाथा, साथ न जाता ये शरीर जिससे है पूरा नाता। रही न राजा बहुत चक्रवर्ती, रही न रानी बहुत रूपवंती, रहे न वृक्षा जड़मूल शाखा, रहे न ब्रह्मा जिन वेद भाका। पृथ्वी चलंतम न चलंतम, सत्य पुरुष वाक्यो धर्मो निश्चति। वशिष्ठ कहती हैं जिसने जन्म लिया उसे जाना पड़ता है। रही न राजा, राजा ऐसे चक्रवर्ती हो गए, सूर तक झंडा फहरा दिया, वक्त पे वो भी चले गए। रही न रानी बहुत रूपवंती, रानी ऐसी ऐसी रूपवती हुई इस दुनिया में कि जब सूर्य नारायण निकलते थे और रानी बाहर निकली तो सूर्य नारायण के घोड़े वहीं रुक जाते सुंदरता देखने, वो भी चली गई। रही न वृक्षा जड़मूल शाखा, ये वृक्ष की जड़ पाताल में है, इसकी भी आयु ये भी गिर जाता है। रहे न ब्रह्मा जिन वेद भाका, ब्रह्मा जी ने चारों वेदों को रचा, वे भी चले गए। पृथ्वी चलंतम न चलंतम, आप सोचो कि पृथ्वी अचल है ये नहीं जाती, भैया ये भी कभी जाएगी, जाने को बैठी है, प्रलय आ जाती है। पृथ्वी चलंतम न चलंतम, सत्य पुरुष वाक्यो धर्मो निश्चरी। संसार में केवल क्या है अमर? सत्य और धर्म। सत्य पे चलिए, अधर्म ना कीजिए, धर्म पे चलिए, यही एक अमर चीज है, भले कुछ अमर नहीं है।
बोलो जय सिया। वशिष्ठ ने कहा दशरथ की लाश को तेल की नौका में रखो जो खराब नहीं हो, और केक देश के लिए 2 धामिन 2 सिपाही भेज दिए, जाओ ये मत कहना कि राम वनवास हो गया है, दशरथ जी मर गए हैं, केवल इतना कहना गुरुजी ने शीघ्र बुलाया है दोनों को। उधर में ननिहाल में भरत शत्रुघ्न बेचारे रात्रि में भरत जी सो रहे हैं। अनरथ अबद आरंभे हो तब ते असगुन हो भरत को जब से। अयोध्या में जो अनर्थ हुआ है, भरत को सपने में सब दिखने लगा। जग पड़ी रात्रि में शत्रुघ्न को जगाया, भैया मन नहीं लग रहा, चित्त विचलित है। बोले क्यों? जब भी आंखें बंद करता हूं बड़े भयानक भयानक सपने आने लग जाते हैं। मैंने आज ऐसा सपना देखा, मेरा हृदय फटा जा रहा है। क्या देखा? तो भरत जी शत्रुघ्न को सपना बता रहे। सपनी खोटी हो रहे हैं, सपनी खोटे हो रहे हैं, देखिए भैया विचार सपनी खोटे हो रहे हैं। सपनी खोटी हो रहे हैं, देखिए भैया विचार सपनी खोटी हो रहे हैं, देखिए भैया विचार खोटे हो रहे हैं, देखिए भैया विचार। काग उल्लू और पक्षी, उल्लू और पक्षी बोलते हैं बेसुमार। और बोले राम लक्ष्मण मात सीता बन गए मुनि भेषधर। लक्ष्मण और सीता मुनि गए गण भेषधर। राम लक्ष्मण मात सीता बन गए मुनि भेषधर, और पिता को देखा है जमी पे, को देखा है जमी पे, पिता को देखा है जमी पे, अब तुम्हें है हाहाकार। जय श्री राम। बोलो
बोलो राम जी भगवान की जय। जय सिया राम। जय सिया राम। भरत जी अपना सपना बता रहे, तब तक तो वशिष्ठ के भेजे हुए धामिन 2 सिपाही पहुंच गए, प्रणाम किया और कहा भरत जी तुम जल्दी से जल्दी अवध पहुंचो, तुम्हारे गुरुजी ने तुम्हें शीघ्र बुलाया है। गुरुजी का अनुशासन सुन के, अभी नहीं बेटा रख लो, विराम जब बीच में होता है ना अगले पल में, अभी पहला चरण है, हनुमान जी पहले चरण में कथा सुनते हैं, बीच में अगर करें तो हनुमान जी गुस्सा भी हो सकते हैं कि बताओ मेरे प्रभु की कथा चल रही, इन्हें टाइम दिया जाता है जब ही करवाओ। बोलो जय सिया। गुरुजी का अनुशासन सुन के चल दिए। अब जैसे ही भरत शत्रुघ्न अवध में पहुंचे, ध्यान से सुनना, अवध के लोगों ने सुना, नर नारियों ने, कि हमारे होने वाले राजा आ रहे हैं, जिनके कारण हमारे राम जी वन को चले गए, और ऐसे महाराज से दर्शन तो नहीं करने चाहिए जिनके कारण हमने राम गमा दिया, पर क्या करें, हमें इसी शहर में इसी गांव में रहना है, तो जैसा भी राजा होगा वो राजा है हमारे लिए, मुंह से नहीं बोलना है, जब हमें मिलेंगे तो हाथ जोड़ के दंडवत करनी है, मुंह से कुछ नहीं बोलना। गांव ने, सबने, शहर ने यही प्रण कर लिया। और जैसे ही भरत का शत्रुघ्न की सवारी रथ यात्रा आई, निकल के लोग जा रहे, प्रणाम कर जाते हैं, कोई बोलता नहीं मुंह से। भरत कहते हैं शत्रुघ्न जब जब हम अपनी ननिहाल से आते थे तो इतना प्यार देते, गांव के लोग इतना प्रेम करते, आज तो पता नहीं ऐसा लग रहा है हमने कोई अपराध कर दिया है, प्रणाम तो सब करते हैं, कोई बोलता ही नहीं है। चलो केकई के यहाँ चलते हैं, माता जी से पूछेंगे कारण क्या है। उधर केकई ने सुना भरत शत्रुघ्न आ गए, अरे भैया घर में लाश रखी है, और केकई खुशी का ठिकाना नहीं, चौमुखा दीपक जलाया पुत्र की आरती के लिए। घर में पति की लाश रखी है, उसका कोई शोक नहीं, भरत के आने पर केकई को इतना हर्ष हुआ। मैं नहीं कह रहा हूं, चौपाई कहती है सज आरती मात उठ धाई। अब बताओ, आरती सजा करके माता दरवाजे पे आ गई, अपने पति का जरा भी ख्याल नहीं कि घर में लाश रखी। भरत जैसे ही प्रवेश किया, आरती की, आरती करने के बाद में अंदर ले गई, पर बेटे के चेहरे पे सुस्ती देखी, पूछने लगी, सोचे सोच देख मन मारे, पूछत नैयर कुशल हमारे। अब यहाँ की कुशल के बारे में कोई चिंता नहीं कि सब मर रहे हैं, राम वन को चले गए, दशरथ जी की लाश रखी है, यहाँ की कुशल की बात नहीं, अपने पियर की पूछ रही। लाला तुम्हारा चेहरा सुस्त है, मेरे पियर में कोई गड़बड़ तो नहीं है, वहां सब ठीक है। ये देवियों की खासियत होती है, आज भी जितना पियर से लगाव होता है उतना ससुराल में नहीं होता। बुरा न मानो देवियों में, आपके ऊपर मैं पूरी दुनिया की कह रहा हूं, घर में मेरे भी पत्नी है तो मैं उसकी भी कह रहा हूं, आपकी नहीं कह रहा हूं, मैं तो अपनी कह रहा हूं, बस ये समझ लो। बोलो जय सिया। जब भरत जी से पूछा मेरे पियर में सब ठीक है, भरत जी कहते हैं माता जी वहां तो सब कुशल है, पर मुझे तुम यहाँ की बात सुनाओ, यहाँ ये कैसा मातम सा है अवध में। कहने लगे लाला यहाँ की मत पूछो, यहाँ तो मैंने सब संभाल ली है। तात बात में सकल समारी, तात बात में सकल समारी, भाई मंथरा सहाय बेचारी।
तात बात में सकल समारी, यहाँ की तो मैंने सब संभाल ली, क्योंकि मंथरा ने सहायता दे दी। भरत जी बोले एक रानी की दासी ने क्या सहायता कर दी? और बोली लाला ने के बीच में गड़बड़ हो गई है। कछु को काज विधि बीच बिगारे, भूपति सुरपुर को पगधारे। बीच में थोड़ा विधि ब्रह्मा ने काज बिगाड़ दिया। तुम्हारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया है, तुम्हारे पिताजी मर गए। तात तात हाँ तात पुकारी, हाँ पिताजी कह के रोने लगे दोनों भैया, जमीन पे गिर पड़े और रोते रोते कहते हैं पिताजी आप तो सही थे, अंतिम समय में तुमसे मिल भी नहीं पाया और आप इतनी जल्दी क्यों चले गए? जाने से पहले हम दोनों भाइयों का हाथ राम जी के हाथ में देके तो जाते, जिससे हम अनाथ नहीं होते। कहने लगे माताजी पिताजी के मरने का कारण क्या है? बताने लगी तुम्हारे पिताजी पे मेरे दो वरदान थे, समय पाकर के वो मैंने मांग लिया। क्या मांगा? तुम्हारे लिए 14 वर्ष, तुम्हारे लिए राज, राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। जो सुना भरत इतने रोए, इतने क्रोध में आ गए कि मां से नहीं कहना चाहिए वो गालियां दे दी। भरत कहती हैं अरे दुष्टनी, अरे पापनी, अरे परमागत में भाई नहीं पीरा, परमागत में भाई नहीं पीरा, करी न जीव मुँह परे नकीरा। परमागत में भई नहीं पीरा, तेने जब पिताजी से मेरे भाई को वनवास मांगा तो तेरे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए, तेरे जीभ क्यों नहीं कट गई? जरी न जीभ मुंह परे न कीड़ा। बताओ मां से कह रहे भरत जी। भरत तो एक ऐसे अभिनय चरित्र है, रामायण में भरत को कोई अवगुण नहीं निकाल सकते पूरे में, और मंथरा में कोई गुण नहीं है, भरत में कोई अवगुण नहीं है। और कहने लगे अरे दुष्टनी पापनी, हंस वंश दशरथ जनक राम लखन से भाई, जननी तू जननी भाई, विदिशन कछु न बस्याए। हमारा वंश कैसा था? हंस वंश दशरथ जनक। हमारे पिताजी और जनक जी की कैसी जोड़ी थी? हमारा वंश हंस वंश जैसा था, और फिर राम लक्ष्मण जैसे मुझे भाई मिले। और हे जननी, देखो चौपाई पीछे देखना, जननी तू जननी भाई, कितनी बार माता का हे जननी, हे माता, तू तो अपनी माता की भी माता बन गई। सीधा सा अर्थ है, सीधा सा शब्द है। आज भी कह देता ना, भरत ने वही कह दिया, तू तो अपनी अम्मा की भी अम्मा बन गई। जैसी तेरी अम्मा ने करो, जैसो पियर में करके आई ना, वैसो ही तेने यहां कर दियो। अब के कई की मां ने यानी भरत की नानी ने ऐसो कहा कर दियो, बेचारी नानी तक भरत ने गाली दे दी। अब रामायण है, चौपाई है। अब या की खोजबीन करने वाले तो दुनिया मर गई, कितना भी खोज लो कम है। अब हम तो बालक है, हम तो जाने का, अब तुम जानो कि ये कैसे कही कि जननी तू जननी भाई, तू तो अपनी अम्मा की अम्मा है गई। जैसो तेरी अम्मा ने वहां पियर में करो, वही सीख के तेने मेरे अबद में कर दियो। तो नानी तक गाली देने लगे भरत। तो ऐसा क्या कर दिया था नानी ने?
अब हमें तो हकीकत पतो ना है। अब रामायण है काय काय की हम खोज ना करे, कितने अर्थन ने पकड़े। यूं ही तो राम कथा हम कम ही लेते हैं, लोग शंका में आ जाते हैं। भागवत में कोई कछु नहीं पूछे, अपने लगे रहते हैं सीधे सीधे। तो मुझे भागवत बहुत बढ़िया लगे, ना कोई टोकना करने, झूठ बोल दो तो लोग आनंद ले रहे हैं, इस लोग उल्टो बोल दो तो ले रहे हैं, गलत बोल दो अशुद्ध बोलो तो ना कहू पतो के का हेरो। और राम कथा में तो अनपढ़ आदमी कान पकड़ लेगा, पंडित जी गलत है बताओ। तो पूर्ण ज्ञान हो तो राम कथा करो, नहीं तो अपने घर बैठो। बोलो जय सिया। आपे नहीं तो ठीक ये जबरदस्ती है महाराज। चलो बताए रहे आए रहे हो जितनी बताए रहे हैं। बोलो जय सिया राम। बैठ जाओ आराम से, बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। नहीं पूछ रहे तो बताएंगे, या दुकान में सौदे की कमी नहीं, बताएंगे बिल्कुल बताएंगे, नहीं बताएंगे तो नीचे उतर जाएंगे। पूछना है उनका जरूरी है, शंका अगर हो तो उसे पूछना चाहिए, नहीं तो कथा सुनने से क्या मिला, पाप ले लिया आपने। पूछा है मैं बताऊंगा, क्योंकि वो कह रहे ना कि बीच में कऊ पे आवे पंडित जी का अपमान होता है, ऐसे नहीं पूछना चाहिए, उनका कहना है। पर यहाँ कोई कमी नहीं है, आप पूछ रहे हो मैं जवाब दे रहा हूं। सुनो, कोई भी चीज पूछिए पर प्रमाण से पूछिए, फालतू चीज मत पूछना। ये मत पूछना महाराज हमारे बेटा कब होएगा, बेटी कब होएगी, करोड़पति कब बनेंगे, तो हमें खुद ना है पाए तो तुम्हें क्या करेगी। बोलो जय सिया। तो देखो ये नानी तक बात कैसे, केक देश के महाराज के कहे नाना भरत जी के। एक बार ये जंगल में तपस्या करने गए तो एक संत ने इन्हें एक ऐसी विद्या दे दी कि ये कोई रूप बदल लेंगे, कुछ भी बन सकते हैं। परंतु उन्होंने ये कहा था कि इसे जाकर के किसी के आगे मत बता देना, अगर तुमने ये बता दी तो तुम पत्थर के हो जाओगे। अब घर आए, पत्नी ने पूछा बड़ी जल्दी आ गए, क्या सीख करके आए, हमें कुछ बताओ गुरुजी से। बोले रानी जो सीखा है उसे तुम मत पूछो, क्योंकि अगर मैंने उसे बताया मैं पत्थर का हो जाऊंगा। बोली चाहे पत्थर के बनो चाहे कंकड़ के बनो, पर बतानी पड़ेगी। जिद करके बैठ गई। राजा ने कहा नहीं बता रहा। कोप भवन में चली गई। 3 दिन हो गए, दुनिया समझाने आई, रिश्तेदार परिवार सब समझाता है, अरे रहने दो, तेक तज दो। कहती है 3 हट सबसे बड़ी हैं, बाल हट, जोगी हट और तीसरी समझ जाना, बस हमें डर लगे। बोलो जय सिया। अब हट पकड़ के बैठ गई दुनिया, सबने समझाया, मानी नहीं। बोले आत्महत्या कर लूंगी, नहीं तो बता दो, मरने पे उतारू हो गई। केक महाराज बोले अब क्या करूं, ये दुष्टनी तो पीछे पड़ गई। यहां तक कहा अगर मैंने बता दिया तू विधवा हो जाएगी, पर कल हो जाऊं तो आज ही क्यों ना हो जाऊं, पर बताओ। केक जी बोले चलो ठीक है मैं तुम्हें बताऊंगा, चलो गंगा के किनारे चलती हैं। मन में सोचा यहाँ पत्थर का बनूंगा तो कुत्ते पेशाब करेंगे, दुनिया उस पर बीट करेगी, ऐसी जगह बनूं जा गंगा मैया का जल मेरे ऊपर बहता रहे तो मेरी मुक्ति हो जाए। रास्ते में पैदल गए, रास्ते में आश्रय लिया, रास्ते में रिश्तेदारों ने कहा देवी अब तो मान जाओ। बोले नहीं मानने वाली, पूरी रात समझाया वहां भी नहीं मानी। गंगा जी में महाराज जल में यहां तक खड़े हो गए। बोले रानी मत पूछो, नहीं तो विधवा हो जाओगी। बोले कुछ भी हो। सोई राजा ने बताया वो पत्थर के हो गई। तो भरत जी कैसे हैं, जैसा तूने किया है ना वैसी तेरी माँ ने किया है, पति को खा गई, वही तूने आज वो कर दिया जहाँ तूने अब मेरे पिताजी को खा लिया। तो इसका अर्थ ये है अब आप मानो या ना मानो। बोलो जय सिया। भरत जी रोने लगे। पिताजी को कफन दिया, भैया को बन दिया, हो मातारी कैसा जुल्म किया, अपत पे कैसा जुल्म किया। जुल्म किया जैसा कैसा जुल्म किया।
समझा दे ये बता दे, समझा दे ये बता दे ओ मैया री, कैसा जुल्म किया अबद पे, कैसा जुल्म किया। हम ये गम पी न सकेंगे भैया, बिन न सकेंगे। भैया बिन जी न सकेंगे, हम ये गम पी न सकेंगे। चाकता मन ओ मैया।